जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हों उन लोगों की नागरिकता खत्म कर दो। जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हों उन लोगों को वोट डालने का अधिकार ही खत्म कर दो। कुछ इसी तरीके की मांग आए दिन बीजेपी नेताओं की तरफ से हमारे देश के अंदर उठती रहती है और बीजेपी नेता और कुछ और संगठन है हमारे देश के अंदर जो ये मांग करते हैं मोदी सरकार से कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। और कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं हमारे देश के अंदर जो इस कानून को इसलिए लाने की मांग करते हैं कि उनको लगता है कि देश के अंदर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है और अगर मुसलमान इसी तरीके से ज्यादा बच्चे पैदा करता रहा तो देश के अंदर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी और मुसलमान फिर भारत के अंदर राज करेगा। लेकिन शायद ये अंधभक्त ये बात भूल जाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। एक सर्वे के मुताबिक हजारों साल गुजर जाएंगे। इसी बात को लेकर एक सर्वे हुआ जिसमें यह बात सामने आई कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमान भारत के अंदर ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के बच्चे भारत के अंदर पैदा हो रहे हैं इसी तरीके से हिंदुओं के बच्चे भी भारत के अंदर पैदा हो रहे हैं। लेकिन शायद अंधभक्तों को यह लगता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमान ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहे तो भारत के अंदर मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। खैर, इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो इस तरीके की मांग करते हैं। तो मोदी सरकार ने इस कानून को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलते हैं। आज बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी के ऊपर यह सवाल उठाते हैं कि बीजेपी पार्टी फालतू के कानून भारत के अंदर बनाती रहती है। जैसे ये जनसंख्या नियंत्रण की जब बात चलती है, 2 बच्चों वाली बात चलती है, तो बीजेपी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, थोड़ा गलत सलत भी बीजेपी को बोलते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे देश के अंदर कांग्रेस ने की थी 1975 में। इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था नसबंदी। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हो सकता है कि आज की पीढ़ी ना जानती हो इस कानून के बारे में। नसबंदी कानून के तहत पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की एक नस को बंद कर दिया जाता था। पति अपनी पत्नी के साथ संभोग भी करता था लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं कर पाता। तो कुछ इस तरीके का था नसबंदी कानून। लेकिन इस कानून में एक सबसे खतरनाक बात यह थी कि जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी उस वक्त पुरुषों की। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि पुलिस गांवों को घेरकर पुरुषों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर रही थी, क्योंकि संजय गांधी ने एक ऐसा आदेश दिया था जिसके तहत पुलिस जबरदस्ती लोगों की वहां पर नसबंदी करा रही थी पकड़ पकड़ कर। उस वक्त खबर यह आई कि तकरीबन 62 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी, जिसमें से गलत ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही 1975 में कर दी थी। आज बीजेपी को लोग कहते हैं, लेकिन शुरुआत तो कांग्रेस ने ही कर दी थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की। फिलहाल इस कानून को लेकर आए दिन हमारे देश के अंदर चर्चा चलती रहती है और यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार यह कानून अपने देश के अंदर लागू कर देगी। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें इस कानून को लेकर उसने साफ इनकार कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा कि हम ये कानून देश के अंदर लागू नहीं करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने का विचार का वो विरोध करते हैं। यानी मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी को जबरदस्ती इस बात के लिए नहीं कह सकते कि आप सिर्फ 2 बच्चे पैदा करिए। वो अपनी खुशी से करें तो अलग बात है, लेकिन हम किसी के ऊपर जबरदस्ती ये कानून नहीं थोपना चाहते, ऐसा कहना है मोदी सरकार का। तो मोदी सरकार ने उन सारे लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा है जो लोग इस तरीके की मांग उठाते थे कि भारत की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, वोट डालने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए जिन लोगों के 2 बच्चे हों। तो फिलहाल ये कानून हमारे देश के अंदर नहीं बनेगा। परिवार नियोजन का कानून, मोदी सरकार इसका विरोध करती है।